से गठबंधन नहीं, किसको फायदा किसको नुकसान, अब ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि क्या इस गठबंधन के ना होने से किसी को फायदा या किसी को नुकसान भी हो सकता है। अब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बीएसपी यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन इन बातों का मायावती ने पूरी तरीके से खंडन कर दिया कल अपने ट्विटर के जरिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ने वाली है। तो अब ये तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मायावती एकला चलो की राह पर चल पड़ी हैं, तो कैसे आखिर मायावती को फायदा पहुंचने वाला है और कैसे आखिर बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है, मायावती को नुकसान भी हो सकता है, ये भी मायने निकाले जा रहे हैं। तो कल ही उन्होंने ट्वीट करके ये बड़ी बात कही है कि किसी भी पार्टी के साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ही किसी भी पार्टी के साथ वो अलायंस नहीं कर रही हैं। हालांकि जब चुनाव की सरगर्मियां तेज होती है तो देखा जाता है कि तमाम जो दल है वो अलायंस करने में जुट जाते हैं और इसी बीच ये कयास लगाए जाते हैं कि कौन सा दल किसके साथ अलायंस कर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से मायावती का ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, उस पर अब विराम लगाते हुए मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए यह अहम बात कही है कि वो अकेले ही ये चुनाव लड़ने वाली है, ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगी मायावती। तो उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही है, बैठकों का भी दौर जारी है कि किस तरीके से आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव की रणनीति और खाका तैयार किया जाए। इसके बीच ये देखा जा रहा है कि बीएसपी एक के बाद एक ऐसे बड़े कदम उठा रही है। एक तो अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने की जो बात कही है मायावती ने, अब इस पे कई तरीके के सवाल भी उठना लाजमी है। लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे क्या है वहां की जमीनी हकीकत। प्रणवीर, अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मायावती अपना फैसला बदल दे, किसी पार्टी के साथ वो शायद गठबंधन कर ले, लेकिन अब ओवैसी के साथ गठबंधन की उठ रही चर्चाओं पर भी उन्होंने विराम लगा दिया है। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी मायावती। जी निश्चित तौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बहुत बड़ी बंगाल से लेकर के अन्य राज्यों में सभी पार्टियां एक दूसरे से भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी में जो मायावती ने ट्वीट करके जो कहा है वो साफ तौर पर उससे साफ हो गया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि विधानसभा में एआईएम ऐसे कोई गठबंधन नहीं, केवल भ्रामक है। बीएसपी के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय महासचिव जो है सतीश चंद्र मिश्रा को बनाया गया है और मीडिया किसी भी बारे में इस तरीके से बात कर सकती है, उनसे बात करके उनका बयान ले सकती है। लेकिन साफ तौर पर मायावती ने एक चीज तो कंफर्म कर दिया कि किसी भी प्रकार से जो अफवाहें लगाई जा रही थी और जो एक मीडिया चैनल ने इसको खबर भी प्रसारित किया था, उसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर मायावती ने कहा कि हम किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी पार्टी से नहीं समझौता करेंगे और स्वयं हम अपना जो भारत विधानसभा की सीटें हैं हर सीट पर बीएसपी के कैंडिडेट उतारे जाएंगे और चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मायावती की अपनी तैयारी है। और एक चीज और आप देख लीजिए कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, सब लोगों ने बयानबाजी किया, सब लोगों ने हाथ किया, लेकिन मायावती का जो राजनीति है वो एकदम साफ है, एकदम अलग है। उनका राजनीति करने का तरीका अलग है। वो लगातार अपने संगठन में कार्य करती रहती है, जो जिला अध्यक्ष है उनको लगातार निर्देशित करते रहते हैं। किसी भी प्रकार से कोई बयानबाजी में मायावती नहीं फंसती है। यही ये देन है कि मायावती के जो वोट बैंक है वो आज ही वोट बैंक मायावती की बहुत मजबूत स्थिति में है। और मायावती जब किसी को टिकट देती है तो साफ तौर पर उनको कहती है कि हम आपको इतना टिकट, इतना वोट दे रहे हैं, बाकी आप अपने विधानसभा में मेहनत करिए, अपने करियर में मेहनत करिए और कहीं ना कहीं बीएसपी की सरकार बनेगी। तो जिस तरीके से लोग कसा लगा रहे थे कि आने वाले 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जितनी भी पार्टियां सब एक हो जाएंगी और सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगी, उस कहीं ना कहीं उस विभाग पर मायावती ने विराम लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि बीएसपी अपना खुद चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। उसी को लेकर के आज मायावती 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। तो कई महत्वपूर्ण चीजों पर वो आज चर्चा कर सकती हैं। आज मीडिया से रूबरू हो रही है 12 बजे। तो देखने वाली बात सबसे बड़ी होगी कि 12 बजे तक मायावती
आती है मीडिया वार्ता के लिए, तो किस बात करती हैं, क्या कहती हैं, और एक साफ तौर पर वो अपना जो विधानसभा 2022 का एम है उसको टारगेट करके किस तरह से चुनावी रणनीति है उससे पता चलेगा जी। लेकिन प्रणवीर, क्या मायावती के इस कदम से सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी को फायदा मिल सकता है क्या? देखिए, एक तरफ सारी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ रही हैं और एक तरफ एक पार्टी अकेले को हराने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सब जानती है। अब किसी भी प्रकार से कोई सोचे कि हम किसी की वोट बैंक में छेद लगाएंगे और किसी का वोट किसी को डाइवर्जन करेंगे, तो ये अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब लोग जो है अपने हित को समझ चुके हैं, अपने अहित को समझ चुके हैं, पार्टियों की कार्यशैली को समझ चुके हैं कि ये पहले एक होकर के चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद जा करके वो गठबंधन कर लेती हैं। तो अब कहीं ना कहीं जनता इस चीज से जान चुकी है और किसी की बहकावे में आने वाली नहीं है, चाहे मायावती हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। जनता जो सही काम करेगा उसी को चुनेगी। बाकी जो समाज से पहले से जुड़ी नहीं रहेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे, विकास कार्य नहीं कराएंगे, कहीं ना कहीं उनको जनता सबक सिखाने का भी काम करेगी। तो योगी सरकार को तो इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिल रही है, कुछ ना कुछ तो इनकी सफलता देखी जा रही है, क्योंकि जब सब लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे और अब सब लोग जब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बहुत मिल सकता है वाकई। लेकिन प्रणवीर, कुछ तो सोचा होगा मायावती ने, क्योंकि कोई भी चुनाव हो तमाम पार्टियां जातीय गुणागणित करने में जुट जाती हैं। अब ऐसे में मायावती ने आखिर ऐसा क्या सोचा है कि पंजाब में गठबंधन कर सकती है लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में नहीं गठबंधन कर सकती? मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इनको उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, उत्तर प्रदेश के एक जो वोटर हैं उनके बारे में इनको पता है, उनका जो वोट बैंक है वो भी इनको पता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इनके मीडिया प्रभारी हैं जिनके खास सतीश मिश्रा, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी मायावती दांव खेल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग कतार लगा रहे हैं योगी सरकार में, पूर्वांचल में जो जिस तरीके से माहौल है, पूर्वांचल से पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण पक्ष है वो नाराज होकर के किस तरफ जा सकता है। तो कई अगर बड़ा चेहरा इन्होंने आगे रखा और उससे ब्राह्मण वोट को कतार लगाई, अगर इन्होंने अपना पकड़ने की कोशिश की, तो जो इनका वोट रिजर्व वोट है उसको लेकर के और ब्राह्मण चेहरे को ठीक है प्रणवीर, आपके पास वापस आएंगे और सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी धन्यवाद। कपिल जी, लगातार ये जो सुर्खियां बनी हुई हैं कि आखिर मायावती गठबंधन किसके साथ करेंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव यूं ही नहीं इस बार लड़ा जा सकता है, खास करके बीएसपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने ये बात साफ कर दी थी कि उनका सीधे तौर पर चुनाव आपकी पार्टी के साथ यानी कि सपा के साथ है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बीजेपी का कहना है। हेलो जी जी बिल्कुल, बीजेपी ये कहना कि उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी से जी। कि तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 बार अपनी सरकारें बनाई हैं और अपने बूते पे बनाई, और भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए हैं, उनको अपने दिन बहुत करीब। लेकिन कपीश जी, यहाँ पर बात अगर हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती का करें, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ यूपी में गठबंधन नहीं करने वाली हैं। हालांकि पंजाब में तो उन्होंने गठबंधन किया हुआ है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का वो चुनाव अकेले लड़ेंगी। क्या आपको लग रहा है कि मायावती इस बार का ये चुनाव उनके लिए अकेले लड़ना बिल्कुल उचित होगा, सही होगा? देखिए बहन, मायावती जी जो है एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन है और उन्होंने अपना हित सोच करके ही कुछ फैसले लिए होंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही साफ कर दिया था, हम किसी भी बड़े गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम छोटे दलों जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनके साथ मिल करके और एक गठबंधन भी करेंगे, सीटों का तालमेल भी करेंगे। तो बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल है उनमें से बहुत से उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी भी व्यवस्था है। और जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सवाल है या बहन मायावती जी जो कुछ भी कह रही हैं, वो तो वक्त काल परिस्थिति बताएगा कि हाथी किधर जाके खड़ा है, क्योंकि महावत तो कूद गए और कूदे इसीलिए कि राज्यसभा में और एमएलसी के चुनाव में जिस तरीके से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथी जो है वो जाकर के मेरा साथी बन के खड़ा था, वो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। तो भले वो कुछ भी कह रहे हो, वो तो असल में उस समय ही सामने आएगा कि भले वो मुंह से किसके साथ है और किसके साथ नहीं है, वो दिखे रहेंगे।
चलिए, बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या है उनकी प्रतिक्रिया। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। अनिला जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो अनिला जी से हमारा फिलहाल संपर्क टूट चुका है, उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और प्रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, अब ये देखिए, सियासतदानों की अलग अलग तरीके की राय होती है, लेकिन अगर हम वोट बैंक की राजनीति की बात करें, पिछड़ा वोट बैंक यानी कि देखिए ओबीसी और दलित वोट बैंक खास तौर पर मायावती के पक्ष में ही रहा है। अब ऐसे में क्या समझे कि मायावती के अंदर ये अति आत्मविश्वास है कि ये वोट उनके ही खाते में आएगा ही आएगा?